माह मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में रियासती वज़ीर अखिलत तैमूर कपूला ईश्वर की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला महमूद अली, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, अखिलत तैमूर के मुशीर AK खान, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, मुख्तलिफ मकमजात के अहदेदार, शिया उलमा ज़ाकिरीन और मजलिसी रुकन कानूनसाज कौंसल रियाजुल हसन अफंदी भी शरीक थे। कपूला ईश्वर ने बताया कि रियासती हुकूमत की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के इंतजाम किए जाएंगे। बीबी के अलम के लिए हुकूमत रायचूर कर्नाटक से हाथी को लाएगी। शिया अक्सरियती इलाकों और बीबी अलम के जुलूस के रास्तों पर सड़कों की तामीर, मरम्मत, बल्कि और पानी की बिला वक्फा सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि कोविड-19 के चलते गुज़िश्ता साल बीबी का अलम बड़ी रवा रवी में बरामद किया गया था और वक्त से पहले ही उसे ठंडा कर दिया गया था, जिसकी वजह से शिया बरादरी में बड़ी बेचैनी पाई गई थी। रुकने सैयद जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब और हमारी AK खान साहब जो एडवाइज़र है, शेर से इस मीटिंग को शुरू करना चाहता हूँ। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन इमाम हुसैन की शहादत पर हम 10 दिन तक का मुहर्रम मनाते हैं और 10 तारीख के इंतजाम के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। हमारे इज़्ज़त मिनिस्टर साहब जो इंतजाम की ज़रूरत है वो ज़रूर उससे पूरा किया जाएगा। और पिछली मरतबा क्योंकि कोरोना की वजह से मुहर्रम में हाथी का इंतजाम नहीं हुआ था, मुहर्रम का जुलूस तो निकला था और कमिश्नर साहब ने उसे बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम किए। और उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है। आपकी जो भी जिस तरीके से भी मुहर्रम के इंतजाम हो, यकीनन मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा रंज और गम का महीना रहता है। उसमें हम मातम करते हैं। मुहर्रम को में हम खास तौर से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद करते हैं कि उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई थी यजीद की तरफ से, उसकी याद में हम लोग मातम करते हैं। और हमारी जानिब से, हुकूमत की जानिब से हमेशा मुहर्रम में अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। इस मरतबे भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और किसी को भी कोई किस्म की तकलीफ होगी, तमाम जितने डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट हो, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार यहाँ मौजूद हैं। अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे और तमाम हमारे जो शिया हज़रात भाई हैं यहाँ पर, उनके जो जो मुतालबात है वो सुने जाएंगे और उसी के साथ साथ जो जो इंतजाम हो तमाम के तमाम मुकम्मल तरह से किए जाएंगे। थैंक यू। पुराने शहर में 2 रोज़ा बोनाल त्यौहार का इतवार को जोश व खरोश के साथ आगाज हुआ। मुख्तलिफ मनाजिर में खुसूसी पूजाएं की गई। लाल दरवाजे में वाक़ कन्ना मादाना मंदिर में सुबह से ही हजारों खवातीन पूजा के लिए तवील कतार में देखी गई। रियासती हुकूमत की तरफ से बोनाल त्यौहार के लिए वसीतर इंतजाम किए गए। हैदराबाद की मेयर G विजयलक्ष्मी उन मुमताज़ शख्सियतों में शामिल थी जिन्होंने पूजा की और देवी को नजर पेश किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे बोनाल जुलूस निकाले गए। 8000 से ज्यादा पुलिस वालों को अमन-ओ-ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुराने शहर में तैनात किया गया है। हसास इलाकों में खुसूसी पिकेट्स कायम किए गए और तलाशगर्दी में भी शिद्दत पैदा कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन G भोपाल पुलिस इंतजाम की रात निगरानी कर रहे हैं। आज लाल दरवाजा एरिया में बनालू और पूरे साउथ जोन में पूरे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है 20 तक टेम्पल्स है, इसमें आज बोनालू का प्रोग्राम चल रहा है अभी और कल एक गटालू का प्रोसेशन भी है। इस फेस्टिवल में अभी पूरे साउथ जोन के पुलिस के अलावा बाहर जिले से ऑलमोस्ट 600 लोग बंदोबस्त करना है। पूरे बंदोबस्त को तैनात कर दिए गए और इसके अलावा CCTV कैमरा से जरिए कमांड कंट्रोल सेंटर से भी व्यूइंग कर रहे हैं। वहाँ से जो सजेशन आ रहा है उसके मुताबिक अभी चल रहा है। पूरे यहाँ साउथ जोन पुलिस के अलावा बाहर से 600 लोग आए। रियासती वज़ीर हिंदू वक़्फ़ इंदिरा कानन रेड्डी, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बोनाल त्यौहार के सिलसिले में लाल दरवाजा की कन्ना मादाना मंदिर में हाजिरी दी और हुकूमत की तरफ से देवी को सिल्क की साड़ी पेश की। मंदिर के पुजारी ने इन तीनों वज़रा की आरती उतारी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि बोनाल तेलंगाना का त्यौहार है। रियासती हुकूमत ने इस त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए जो कि तमाम मनादिर में तकसीम किए गए। महमूद अली ने हिंदुओं से अपील की कि वो कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए खुसूसी प्रार्थना करें। मंदिर के बाहर इज्तिमा से इंदिरा कानन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने भी खिताब किया। ఈ బోనాల్ పండుగ అంటే ఈ తెలంగాణ పండుగ ప్యూర్ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ పండుగ వస్తుంది। తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత బోనాల్ పండుగ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। ఈ ప్యూర్ తెలంగాణ పండుగ ఉంది। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత
బాగా లెవెల్లో చేయలేదు. తెలంగాణ తర్వాత మా ఆనరబుల్ సింగ్ గారు 15 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు బోనాల పండుగకు. అందరూ మందిర్కు 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కు అరేంజ్మెంట్ బాగా చేయాలి. అందరితో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఈ కరోనా ఇది సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చిపోయింది. పబ్లిక్ లో భయం ఉంది థర్డ్ ఫేజ్ వస్తే అంటే. మీ దేవుడి దగ్గర దర్శనకు వెళ్తున్నారు, మీ ప్రార్థన చేయండి. థర్డ్ ఫేజ్ రాలేదు మన దగ్గర. తెలంగాణలో మొత్తం ఇండియాలో కరోనా క్లియర్ అయితే మంచి ఉంది. कमिश्नर पुलिस अंजन कुमार ने पुराने शहर में बोनाल त्योहार के ज़िमन में पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ मनाजिरों का दौरा भी किया। लाल दरवाजे की मशहूर महाकाली मंदिर और शालीबंडे के कन्ना मादना मंदिर में हाजिरी के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के कवायद पर अमल करते हुए त्योहार मनाएं। उन्होंने अमन की बरकरारी की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अमन और भाईचारगी का शहर है और यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। बोनालू की शुभकामनाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस खास करके साउथ जोन हर साल की तरह इस बार भी अकन्ना मदना टेम्पल, लाल दरवाजा टेम्पल और आने वाले कल के एलिफेंट सबकी तैयारी हमारे डीसी गजराव भोपाल साहब के लीडरशिप में और हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सिटी क्राइम, एडिशनल सिटी ट्रैफिक, एडिशनल सिटी लॉ एंड ऑर्डर और सिटी पुलिस के सभी वर्टिकल, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, सिटी सिक्योरिटी विंग और सभी ऑफिसर मिलकर पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रहे हैं। बोनालू की शुभकामनाएं के साथ हमारे तरफ से एक सजेशन भी है, एक एडवाइजरी भी है। जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के पब्लिक गैदरिंग में ज़रूर सब लोग 100% मास्क यूज़ करें। यही हमारी सजेशन है आपके लिए। बीजेपी की कौमी नायब सदर और साबिक वजीर डी के अरुणा ने पुराने शहर की मशहूर महाकाली मंदिर में पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने तेलंगाना के आवाम को बोनाल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत गुज़श्ता साल ये त्योहार मामूली सतह पर मनाया गया था। उनके हमरा बीजेपी के कायदीन भी थे। बोनालू फेस्टिवल जो हर साल आषाढ़ मास में होता है, यहाँ बड़ी धूमधाम से पूरा हैदराबाद में, यहाँ चारमीनार मीनाल मंडी में भी हम यहाँ टेम्पल पे आए हैं। हर टेम्पल पे आज हर जगह यहाँ बहुत बड़ी इससे ये बोनालू फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हर एक इस महीने में ये बोनालू देवी को समर्पित करके अपने अपने मांग जो देवी से मांगते हैं वो पूरी करने से, अपनी मांग पूरी करने के लिए बहुत लोग यहाँ पे पहुँचते और दोबारा माँ की आशीर्वाद लेते हैं। इसमें हम भी माँ की आशीर्वाद लेने यहाँ आए। सबको बोनालू फेस्टिवल का शुभकामनाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी उन अहम सियासी शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने मिराला मंडी की महाकालेश्वरम मंदिर में बोनाल त्योहार के सिलसिले में पूजा की। उन्होंने बादशाह पुराने शहर के मुख्तलिफ मनाजिर का भी दौरा किया जहां उनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट वो नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन भी उनके हमरा थे। शामिल होते हैं कि ये हिंदू मुसलमानों दोनों मिलकर ये त्यौहार बनाने वाले हैं। हैदराबाद सुकून से रहने के लिए वो जब 100 साल पहले कलरा है तो निज़ाम नवाब ने लाल दरवाज़ा अम्मा के सब कुछ करवाया। वो मुसलमान भी रहकर हिंदुओं को साथ में लेकर चले। अभी भी ये गंगा जमुना तहजीब है तेलंगाना माहौल में, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। सबको सबके लिए शुभाकांक्षल देते हैं। पुलिस गोलकुंडा ने आदम कॉलोनी टोली चौकी में 29 जुलाई को एक खातून वकील रईसा फातिमा के कत्ल के सिलसिले में असल मुल्जिम आरिफ अली समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर ने बताया कि रईसा फातिमा का उनके वालिद की मोरिसी जायदाद के लिए भाइयों से झगड़ा चल रहा था। चुनाचे आरिफ अली के दूसरे भाइयों रऊफ अली, हसन अली, मोहम्मद आसिफ अली और आरिफ अली की बीवी समीना बेगम ने आरिफ को उकसाया और 29 जुलाई को बहस और तकरार के बाद
आरिफ अली ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। इसी दौरान आरिफ अली की एक और बहन आयशा फातिमा ने जायदाद के तनाज़े को लेकर दीवानी अदालत में एक मुकदमा दायर किया है और अदालत ने मकतूल और कातिल समेत दीगर 3 मुलज़िमीन के नाम समन भी जारी किए थे। तलाक़ सलासा बिल की मंजूरी के 2 साल की तकमील पर मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से 1 अगस्त को यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन मनाया गया। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि तलाक़ सलासा कानून बनने के बाद 3 तलाक़ के केसों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की मुस्लिम ख़वातीन ने इस कानून का खैर मकदम किया है। दिल्ली में मुनक़िदा एक तकरीब में मरकज़ी वज़ीर ख़वातीन स्मृति ईरानी और मरकज़ी वज़ीर जंगलात भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। मुख्तार अब्बास नक़वी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 3 तलाक़ के 63,000 केसेस बुक हुए थे, लेकिन कानून साजी के बाद इनकी तादाद घटकर अब सिर्फ 221 हो गई है। 3 तलाक़ के खिलाफ कानून साजी के 2 साल की तकमील पर मुल्क भर में यौम हुकूक़ मुस्लिम ख़वातीन मनाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत बीजेपी हुकूमत के फैसले पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि यह कानून गैर दस्तूरी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के हकूक़ का दिन क्यों मना रही है। हिंदू दलित ख़वातीन को भी बाख्तियार बनाने की बात की जानी चाहिए और उनके लिए भी एक यौम मनाना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार की आदत बन चुकी है कि वो देश की जनता को धोखा और फरेब हमेशा देती आई है। तो आज का ये नाम निहाद सो कॉल्ड जो दिन मनाया जा रहा है वो एक धोखा और फरेब है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया, बताइए। नजीब की माँ आज भी अपने नजीब के तलाश में तड़प रही है। जुनैद, जिसको हरियाणा में चलती ट्रेन में लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया गया, आज भी उसकी माँ उसके इंसाफ के लिए तड़प रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के ख़िलाफ़, NRC NPR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलिटरेट है फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया। सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये क़ानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये क़ानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज़ करने के लिए क़ानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है। क्या आपका ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई, ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज़ की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या NSSO का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीज़ें। ये सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इस कानून के खिलाफ करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से साइन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये वो उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते? ग्राउंड पर इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल दिया गया और आप इसको ये कह रहे हैं कि अगर कोई जेल को भी जाएगा तो शादी रहेगी। इस मुल्क में अगर कानून बनाना है, मैं मोदी सरकार को कह रहा हूँ कि डिजर्शन पर कानून बनाइए। वो मर्द जो अपनी बीवी को शादी भी करते हैं और अपने साथ नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, डिजर्शन पर कानून बनाइए ना। आप डिजर्शन पर कानून नहीं बनाते,
और अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को सज़ा होगी तो 3 साल और नॉन मुस्लिम को होगी तो 1 साल। क्या कर रहे हैं आप? डेमोनाइज कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, और मुस्लिम महिलाओं से ये नाइंसाफ़ी और एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा होगा इस कानून के तहत। फिर सर मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि कोविड की वजह से इस बार इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, पर तीसरी साल मतलब अगले साल आएंगे। किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? बताइए, आपके पास रिकॉर्ड है तो बताइए किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आप तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल देता है। इस देश को ज़रूरत है तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनाने के लिए जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट सब पे अप्लाई होगा, वो कानून नहीं बना रहे। ये सिर्फ धोखा और फरेब है, इसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो हर एक डिसीजन है वो सारे इम्प्लीमेंट हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या आर्टिकल 370 का रिप्लेसमेंट हो या फिर रिडक्शन 80% रिडक्शन इन ट्रिपल तलाक केसेस। कौन सा 80% है? कौन सा डेटा है? बताइए, चलिए देश सामने रखिए, कहाँ से लाए डेटा? ये डेटा तो आपने अपने घर में बैठकर बीजेपी के दफ्तर में बैठकर बना लिया है। ग्राउंड पर एक्चुअल रियलिटी है कि मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस कानून के तहत, बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर है, और शादी भी ख़त्म नहीं होती उसकी। तो ये एम्पावरमेंट अगर मुसलमान महिलाओं का चाहते हैं तो आप नजीब की माँ से इंसाफ करिए, आप जुनैद की माँ से इंसाफ करिए, आप पीलू खां के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अखलाक के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अकबर खां के घर वालों से इंसाफ करिए, अलीमुद्दीन अंसारी के घर वालों से इंसाफ करिए, जिनको गौरक्षकों ने मारा, उन खातिलीन, उन कन्विक्टेड लोगों को बीजेपी के लोग जाकर फूल का माला पिनाते, और आप आकर हमको कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ कर रहे हैं। डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप आप नहीं करते, इलिटरेसी रेट हाई है, कुछ नहीं करते, और आप सिर्फ एक धोखा और फरेब की इनकी हमेशा सियासत रही है, उसी पर बीजेपी चल रही है। सर, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बात कर रहे हैं आप, अपोजिशन के लोग नहीं गए। तो आप भूल गए सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। डिबेट करवाइए ना, क्यों सरकार डर रही है? 300 MP रखकर भी सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों डर रही है? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? हम यही सवाल कर रहे हैं। आप चलाइए पार्लियामेंट को, हम चलाने तैयार हैं। आप चलाना नहीं चाहते, आप दिन में अपने बिल को पास करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है क्या? पार्लियामेंट को चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अपोजिशन अपनी बात को रखेगा, आप सुनिए, आपको एक्सेप्ट करना है मत करिए, मगर हमको बात रखने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष उन लोगों की तरफ से विपक्ष आवाज उठा रहा है जिनकी लाशें पानी में तैर रही थी, जो ऑक्सीजन से मर गए। विपक्ष ये चाह रहा है कि भारत में सेकेंड वेव में जो 40 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं उनके लिए इंसाफ का बात कर रहे हैं, तो सरकार सुनने तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है कि आप फोन टैप कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके खिलाफ है। विपक्ष चाह रहा है कि आपने वो सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैलवेयर लिया नहीं लिया, आपने NSO से खरीदा नहीं खरीदा, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है आप इन चीज़ों का जवाब देने? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार। सर, उत्तर प्रदेश में आपने पहले ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे। अभी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं का वहाँ शेड्यूल तय हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से स्टार कैंपेनर पार्टी के उनके जाएंगे क्या? हाँ, बीजेपी की हालत ख़राब है वहाँ पर। बीजेपी सेकेंड कोविड वेव को मैनेज नहीं कर पाई, 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सके, उनकी गलती की वजह से मेडिकेशन नहीं मिला, नौकरियां जा चुकी हैं, और हेल्थ सेक्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं यूपी में। मैंने कल ही आपको बताया कि कितने पोस्ट खाली हैं, और इसीलिए बीजेपी की हालत ख़राब है। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। लेकिन सर, जो आपके अपोनेंट हैं, कई अहम सियासतदान हैं उत्तर प्रदेश में, वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है और आप हैं तो टाइम फिक्स हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। अरे भाई, तो अब इतना परेशान वो क्यों हो रहे हैं? इतने जो भाग के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सब एक एक मंत्री आ रहा है, सब आ रहे हैं। भाई हमारी फिक्र छोड़िए, लैला की फिक्र करना छोड़िए, अपनी फिक्र करिए।
और हम इस बार इंशाअल्लाह ताला ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन आसिम वक़ार संगठन को बहुत मजबूत किया है और कर रहे हैं, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट देकर हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने 3 तलाक पर पाबंदी से मुतालिक कानून की 1 अगस्त की मंजूरी के दिन को यौम हुकूक मुस्लिम खवातीन मनाने पर शदीद तनकीद की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये चोरी और सीना जोरी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुस्लिम खवातीन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो उलमा के मशवरे से इस कानून में तरमीम लाते हुए कोई नया बिल लेकर आए। रेती बोली पिल्लर नंबर 45 के पास एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चोरी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक बाइक पर 2 नौजवान हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे पेट्रोल पंप पहुंचे और 200 रुपए का पेट्रोल डलवाकर फरार हो गए। उन्होंने जाते जाते कैशियर के पास से बैग छीनने की भी कोशिश की। पेट्रोल पंप पर नस्ब CCTV कैमरे में उनकी हरकत कैद हो गई है। पुलिस लंगर हाउस मसरूफ़ तहकीकात है। बताइए एक्चुअली हुआ क्या था? साहब एक गाड़ी आई NS बोल के, NS थी, NS 200 थी, पल्सर की गाड़ी है वो NS 200। उन्होंने आगे सुना पेट्रोल डला है 200 का। पेटीएम है क्या पूछे, मैं पेटीएम है वो सर बोल के बोला। इसके बाद से सुना, उन्होंने सुना ठीक है बारकोड भी बोल के बोले, मैं बारकोड ऐसा बारकोड उनको शो कर रहा था साहब। उन्होंने सुना गाड़ी स्टार्ट करके सुना आगे तक चले गए। मैं उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करा साहब, वहाँ पर भी पकड़ने की कोशिश करा, रोड पे तक गया, पिलर नंबर 45 के करीब कुछ गया साहब जी, तो नहीं मिला? नहीं मिले साहब। तो कितना चोरी हुआ साहब? 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ ही हुआ जी हाँ। आपकी बैग छीनने की कोशिश कर? जी हाँ साहब। तो बैग नहीं मिला उसको? नहीं मिला, यानी जो पेट्रोल डला वो पैसे नहीं देके चले गए? जी हाँ साहब। तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? जी हाँ सर इन्फॉर्म जी। पुलिस की गाड़ी उसी टाइम पे आके पेट्रोलिंग की गाड़ी आके हम मुगल के नाले तक जाके आए सर। कितने में पुलिस की गाड़ी? सर 7 से 8 मिनट में है सर। अच्छा, ये कितने बजे हुआ मोइन भाई? ये 1:50 के करीब कुछ हुआ है सर। यानी रात की? जी और रात की। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। हिंदुस्तानी शटलर PV सिंधु ने टोक्यो में जारी ओलंपिक्स गेम्स में कांसे का तमगा हासिल किया। वो ओलंपिक गेम्स में लगातार दूसरी मर्तबा मेडल हासिल करने वाली हिंदुस्तान की खिलाड़ी हैं। उन्होंने चीन की ही बिंगजू को 2-1 से हरा दिया। PV सिंधु की शानदार जीत पर मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं और उन्हें मुबारकबाद के पैगाम मिलने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को PV सिंधु जैसे खिलाड़ियों पर बड़ा फख्र है।